मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में प्राचीन से प्राचीन सभ्यता में जब हम देखते हैं तो भगवान शिव की पूजा प्राचीनतम सभ्यताओं में भी होती रही है। और भगवान शिव की पूजा करने का जो सबसे सरल तरीका जाना जाता है वो है शिवलिंग की पूजा करना। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की महिमा क्या है और शिवलिंग से जुड़े हुए नियम क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता बताई जाती है। शिवलिंग में शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। अलग अलग तरीके के शिवलिंगों की पूजा करने का विधान है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद के शिवलिंग की पूजा की जाती है। स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं जमीन से प्रकट होता है, इसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है और सबसे ज्यादा फलदायी भी होती है। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इसकी स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, उसकी वेदी का मुंह यानी चारों तरफ की जो वेदी है उसका जो मुंह होता है, अगला हिस्सा होता है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 12 अंगुल का या 6 इंच का हो सकता है। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उसकी पूजा की जाती है। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। शिव जी की पूजा में 2 वस्तुओं का विशेष महत्व है, जल का और बेलपत्र का। इन दोनों ही वस्तुओं से भगवान शिव की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी दल भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेंगे। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग पर जब कुछ चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, पानी अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, फल आदि चढ़ा रहे हैं या फूल चढ़ा रहे हैं, तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाइए। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, आप जो चाहें, दूध, दही, शहद, शक्कर, सुगंध, चंदन, अंत में जल जरूर अर्पित करें। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित मत करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर किसी के लिए मारण प्रयोग ना करें।